नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों को भी बड़ी सौगात दे दी है। बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, साथ ही जीविका दीदियों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के पटना, मुंगेर सहित बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई और आज बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के लोग लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे और बीते दिन बिहार के पटना, मुंगेर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है, साथ ही बर्फबारी भी देखी गई। और आज पूरे बिहार में मानसून पहुंच गया है। आज बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया। मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि अगले 4 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के इन 32 जिलों में बारिश होने का अनुमान है और ये जिले हैं बिहार के किशनगंज, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। मानसून ने अब तक का सबसे तेज छलांग लगाया है। बिहार के साथ पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गया है और भारी बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना और अब अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बन गया है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में ठीक से बारिश नहीं हो रही है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि खेतों के पटवन की सुविधा पर बिहार सरकार खर्च करेगी 2200 करोड़ रुपए और इस योजना के तहत किसानों को दिया जाना है बिजली का कनेक्शन। बिहार के किसानों के हर एक खेत तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। बिछाए जाएंगे तार, लगेंगे ट्रांसफार्मर, अलग किए जाएंगे कृषि फीडर। अब किसानों के खेतों में बिजली तो पहुंच जाएगा और साथ ही नलकूप योजना के तहत भी बिहार के किसानों को नलकूप दिया जाएगा। देखिए, बिहार निजी नलकूप योजना के तहत सरकार बोरिंग और समरसेबुल के लिए भी पैसे देगी। यदि किसान अपने खेतों पर नलकूप लगवाना चाहते हैं तो सरकार 90% तक का अनुदान दे रही है। सिर्फ 10% किसानों को लगाने हैं। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है, यानी 2016 से लेकर अब तक जिनकी भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके लिए बिहार सरकार ने लगभग 20 दिन पहले ये ऐलान किए थे कि 1 सप्ताह के अंदर सभी को मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन 20 दिन से भी ज्यादा गुजर गए हैं, अभी तक परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। यदि किसी परिवार के यहाँ एक ही कमाने वाला व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई हो तो उस परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इसलिए सरकार से मांग हो रही है कि जल्द से जल्द मुआवजा की राशि मिल जाता तो थोड़ी राहत मिलती। और हाँ, यदि आप में से किसी भी परिवार को मुआवजा मिला है जिसके यहाँ जहरीली शराब से मौत हुई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने बड़ी मांग कर दी है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून की धारा 42 में 4 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है और इसी धारा में गंभीर रूप से बीमार को 2 लाख रुपए तथा अन्य पीड़ित को 20,000 रुपए का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए जिनकी आंखें चली गई है जहरीली शराब पीने से, उन सभी विकलांगों को भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में इस साल काफी कम बारिश हुई है। अब तक किसानों के खेत सूखे पड़े हैं और अब सरकार ने फैसला किया है कि सूखा प्रभावित किसानों को सहायता देगी राज्य सरकार। किसानों को 15 फसलों के लिए आकस्मिक फसल योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए, किसानों को मुफ्त में बीज के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी बिहार सरकार के द्वारा दे दी गई है।
यदि किसान ये चाहते हैं कि वे अपने खेत में कुछ ऐसा फसल करें जो कम बारिश में या कम पानी में ही उपज जाए, तो उसके लिए सरकार किसानों को फ्री में बीज उपलब्ध करवाएगी। साथ ही आगे की भी सुविधा बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इधर बिहार के कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसान हमारे लिए भगवान है और अपने भगवान की सेवा में हमारी सरकार हमेशा तत्पर है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बनेगा, जितना भी मुआवजा देना पड़ेगा, हम किसानों को देने का काम करेंगे। पिछली साल डीजल अनुदान के लिए 600 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी गई थी और इस बार सरकार पूरा खजाना खोल देगी। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा, हर निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जहां भी अनुदान की जरूरत होगी, सरकार देने का काम करेगी। बिहार के जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जीविका से जुड़ी 40 वर्ष तक की महिलाएं अब बनेगी विद्या दीदी। देखिए, बिहार की वैसी जीविका दीदियां जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है और यदि वे 12वीं पास हैं, तो बिहार के 100 प्रखंडों में खुलने वाले सामुदायिक पुस्तकालयों में इनको विद्या दीदी बनने का मौका मिलेगा। सरकार की ओर से उन्हें 6,000 रुपए का मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने और इनकी रोजगार बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत किए हैं और जीविका दीदियों को कई कामों में भी लगाया गया है। और अब फिर से बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, बिहार में पशु डॉक्टरों की काफी ज्यादा कमी है और बिहार के गरीबों के पशु भी मर जा रहे हैं। इसलिए अब जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वे गांव-गांव में जाकर पशुओं का उपचार करेगी और उसके बदले पशुपालक से पैसे भी लेगी। जीविका दीदियों को पशु के उपचार करने के लिए इनको सिखाया जाएगा और इसके लिए इन्हें 16 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये जीविका दीदी पशु सखी कहलाएगी। प्रशिक्षण के लिए पूरे राज्य में 34,000 जीविका दीदियों को चयनित किया गया है। जीविका दीदियां यदि पशुओं का उपचार करना सीख गई तो इनकी अच्छी कमाई हो सकेगी। मीडिया खबरों में अब तक बताया जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलते हैं, तो उसकी 14वीं किस्त की राशि जून के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर है कि जुलाई में जारी होगी 14वीं किस्त की राशि। 14वीं किस्त की राशि मिलने में लेट हो रहा है। इसमें सरकार की गलती नहीं है, लोगों की गलती है, क्योंकि कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है और यदि इसके पहले सरकार राशि जारी करती है तो वे सारे किसान छूट जाएंगे। और इसलिए सरकार ने भी किसानों से रिक्वेस्ट की है कि जितनी जल्दी हो सके जो भी छूटे किसान हैं वे लोग ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अब रही बात कि आखिर किसानों के खाते में कब आएंगे 2-2 हजार रुपए। देखिए, बिहार में अब बारिश की शुरुआत हो गई है। किसानों के खेतों में थोड़े मोड़े पानी भी लगना शुरू हो गया है। अब किसान अपने खेतों की जोताई भी कर रहे हैं, तो कुछ किसान खेतों में रोपनी तक शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में यदि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिल जाती तो किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलती। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई तक किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं और नीतीश कुमार जी यदि इस तरह का खेल यदि शराबबंदी में हो रहा है ना, तो इसे आगे भी लागू करने का कोई भी फायदा नहीं है। आखिर क्यों गरीबों को परेशान किया जा रहा है शराबबंदी के जरिए? क्या शराबबंदी सिर्फ इसलिए लागू की गई है ताकि अवैध कमाई हो सके? आपकी ये शराबबंदी शराब रोकने में तो नाकाम हो ही गई है, लेकिन देखिए किस तरह से अवैध कमाई का ये जरिया बन गया है। खबरों में कहा गया कि शराब लोड गाड़ी पकड़ी गई तो सिर्फ 1 लाख दीजिए, काम हो जाएगा, क्योंकि साहब दिलदार हैं। बिहार में शराब की तस्करी खुलेआम होती है और उत्पाद विभाग के अधिकारी का इसमें अहम योगदान है। मतलब जो विभाग शराबबंदी को लागू करने के लिए बनाया गया है वही शराब की तस्करी में लगा है। पहले तो अधिकारी गाड़ी पकड़ते हैं, फिर लाखों रुपए लेकर शराब लोड गाड़ी छोड़ देते हैं। दरअसल गया उत्पाद विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें से ये बड़ा खुलासा हो गया।
हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन देखिए खबरों में क्या कहा जा रहा है। बिहार में शराब की तस्करी में गाड़ी पकड़ी गई तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च कीजिए, उसके बाद किस पुलिस की मजाल है जो आपकी गाड़ी पकड़ ले। 1 लाख रुपए लेकर साहब शराब लोड गाड़ी छोड़ देते हैं। यही नहीं, शराब लोड गाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जो गाड़ी का मालिक है वो उत्पाद विभाग के अधिकारियों को फोन कर देता है कि हमारी ये गाड़ी जा रही है, ले लेना इससे पैसे, लेकिन हमारी गाड़ी पकड़ना मत। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि उत्पाद विभाग के चालक शराब माफिया से 99,000 रुपए ले रहे हैं और 1,000 रुपए कम हो जाने पर गूगल पे के माध्यम से लिया जा रहा है। बिहार में आज से भारी बारिश होने वाली है, लेकिन नेपाल में तो कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और अगले 10 दिनों तक नेपाल में भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया है। नेपाल में बारिश होने से नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ने लगा है और अब कोसी सीमांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार के कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल समेत कई जिलों में नदियों के जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। सीमांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ा तो नाव पर सवार होकर एसएसबी जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं निचली क्षेत्र में रहने वाले लोग अब पलायन की तैयारी में लग गए हैं। बाढ़ का प्रकोप हर साल इन क्षेत्रों में लोगों की परेशानी को बढ़ाता रहता है। सबसे खतरनाक स्थिति नूना नदी की है। नूना नदी अब तबाही मचाने को तैयार है। तो इधर नेपाल में भारी बारिश के कारण बागमती नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। ओराई में टूट गया है चचरी पुल। बागमती नदी मुजफ्फरपुर में तबाही मचाने को तैयार हो गई है। तो इधर मुजफ्फरपुर से भी बहने वाली कई नदियों के जलस्तर बढ़ने लगे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासनिक अधिकारी ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी करने लगे हैं। इस जिले के बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक व लखनदेई नदी सबसे ज्यादा नेपाल के पानी से प्रभावित होती है। देखिए पीएम मोदी पर जनता किस तरह भरोसा करती है और किस तरह प्यार करती है। नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती है 100 साल की बुजुर्ग माँ। वे बोली कि मोदी मेरा बेटा है, उसने जो काम किया वो मेरे 14 बच्चों ने भी नहीं किया। देखिए यही है वो बुजुर्ग माँ जो मोदी जी से मिलकर अपने 25 बीघा जमीन को अपने बेटे मोदी जी के नाम कर देना चाहती है। देखिए पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं और भोपाल के हरिपुरा जागीर गांव की रहने वाली 100 साल की बुजुर्ग महिला काफी खुश है। 100 साल की इस बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके 12 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी मेरा लाल है। मोदी को अपना बेटा इसलिए मानती हूं क्योंकि वह मुझे मुआवजा दे रहा है, वह हर महीने गेहूं और पेंशन भी दे रहा है। महिला ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई, कहा कि वो अपनी 25 बीघा जमीन अपने बेटे मोदी को देना चाहती है। महिला कहती है कि नरेंद्र मोदी को उसने टीवी पर कई बार देखा है। जब भी टीवी पर वो आते हैं तो सब काम छोड़कर बेटे को टकटकी लगाकर देखने लगती है। इनकी ख्वाहिश है कि वो एक बार अपने बेटे मोदी से मिले, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, लेकिन ये सपना कब पूरा होगा ये भी इनको नहीं मालूम। महिला ने अपने घर पर नरेंद्र मोदी की फोटो टांग रखी है। हर वक्त अपने बेटे को फोटो में निहारती रहती है। अमित शाह फोटो खिंचाने बिहार आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं बिहार। दरअसल देखिए अमित शाह 29 जून को बिहार आ रहे हैं, तो इस पर जदयू नेता लगातार तंज कसने लगे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह 19 जून को बिहार घूमने आ रहे हैं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।